अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हूँ। आज तारीख़ है 30 सितंबर 2024 और वही हुआ जिस खदशे का इजहार किया जा रहा था, यानी आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के ख़िलाफ़ नज़रसानी का मुकदमा 5 रुकनी लार्जर बेंच चीफ जस्टिस काजी फ़ाज़िल ईसा की सरबराही में बनाया गया था। तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने चीफ जस्टिस काजी फ़ाज़िल ईसा की सरबराही में बनाए गए 5 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा बनने से इनकार करते हुए कहा कि उनके इस इनकार को उनका रिक्यूज़ल यानी केस सुनने से माजरत ना समझा जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कमेटी पर भी अपने खदशात का इजहार किया और बिल्कुल वही लाइन टोकी जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने ख़त में की थी। और इस सब में एक और अहम तरीन डेवलपमेंट वो ये हुई है कि वो चीफ जस्टिस काजी फ़ाज़िल ईसा जो 25 सितंबर तक जस्टिस मंसूर अली शाह के ख़त का जवाब देते हुए जस्टिस मुनीब अख्तर के ऊपर 11 संगीन नोयत के इल्ज़ामात लगा रहे थे, आज वो कमरा अदालत नंबर 1 में बैठ कर 6 मरतबा ये कहते पाए गए हैं कि वो जस्टिस मुनीब अख्तर से रिक्वेस्ट करेंगे, इल्तिजा करेंगे, दरख्वास्त करेंगे कि वो इस बेंच का हिस्सा बने। तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाज़िल ईसा के लिए ये मुकदमा इससे ज़्यादा और मज़ीद क्या अहमियत का हामिल हो सकता है, क्योंकि ये मुकदमा आइनी तरमीम से जोड़ा जा रहा है। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस काजी फ़ाज़िल ईसा वफाकी हुकूमत को फ्लोर क्रॉसिंग, डिफेक्शन, लोटा क्रेज़ी का रास्ता देने जा रहे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर का फ़ैसला अनडू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस सब में जस्टिस मुनीब अख्तर ने तो आज के रोज़ अपना जो कार्ड था वो खेल दिया, मगर क्या जस्टिस मुनीब अख्तर कल के रोज़ क्या कर सकते हैं? चीफ जस्टिस काजी फ़ाज़िल ईसा ने ये जो सारा अल्टीमेटम दिया, इस सारे मामले में मज़ीद क्या सूरत हाल कल के रोज़ बन सकती है और आज के रोज़ कमरा अदालत नंबर 1 में मंजरनामा क्या था, वो तमाम तर जो तफसीलात हैं आज की इस वीडियो में आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो इस बात पर हम बड़े ही क्लियर हैं कि ये मामला आइनी तरमीम से जुड़ा है और आइनी तरमीम इस वक्त वफाकी हुकूमत से ज़्यादा इस मुल्क की फ़ौजी इस्टाब्लिशमेंट की सर्वाइवल की जंग है और इस मुल्क की फ़ौजी इस्टाब्लिशमेंट वफाकी हुकूमत से ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है इन आइनी तरमीम को करवाने के हवाले से। और इतलात ये भी हैं कि वफाकी हुकूमत को 12 अक्टूबर तक का वक्त मिला है कि 12 अक्टूबर से पहले ही हर सूरत अटैम्प्ट करनी है। तो अब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी दावे करने लग गए हैं कि अगर मौलाना फजलुर रहमान नहीं भी मानते तो हम आइनी तरमीम कर लेंगे। तो उनका ये दावा यहाँ से उम्मीद है काजी फ़ाज़िल ईसा के कमरा अदालत नंबर 1 से। और चीफ जस्टिस काजी फ़ाज़िल ईसा ने आज कहा भी कि अगर जस्टिस मुनीब कल के रोज़ बेंच में आकर नहीं बैठते, बेंच को ज्वाइन नहीं करते, तो दोबारा कमेटी का इजलास होगा, दोबारा बेंच बनेगा और कल के रोज़ हर सूरत समाअत होगी। यानी काजी फ़ाज़िल ईसा साहब को इस मुकदमे में रात के 12 बजे, रात के 2 बजे, सुबह के 4 बजे भी अदालत लगानी पड़ी वो लगाएंगे। ये उनके भी बका का मामला है, जहाँ इस मुल्क की फ़ौजी इस्टाब्लिशमेंट, वफाकी हुकूमत और काजी फ़ाज़िल ईसा उनकी बका का मामला है। तो जस्टिस मुनीब अख्तर कल के रोज़ क्या करेंगे, इंतहाई अहम तरीन सवाल एक मरतबा फिर अब उठा है। मगर इस सारे मामले में आज कमरा अदालत नंबर 1 में क्या हुआ, वो तमाम तर जो तफसीलात हैं आज की इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। दिन 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में ये समाअत रखी गई थी। मगर उस समाअत से कबल जब मामूल के केसेस होते हैं तो जस्टिस मुनीब अख्तर के बेंच में हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त गए, जिनमें सदीक जान साहब थे, इमरान वसीम साहब थे, जुल्करनैन इकबाल साहब थे, मरियम नवाज़ खान साहिबा थी। उसमें मैं मौजूद नहीं था, मगर इनके मुताबिक जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो जब बेंच से उठने लगे तो उन्होंने कहा कि इस मुकदमे में तो कोई अहम तरीन कोई चीज़ नहीं थी। तो इसका मतलब है कि कुछ और अहम तरीन है जिसकी वजह से आप सहाफ़ी यहाँ पर मौजूद हैं। और वो मुस्कराते हुए, हंसते हुए वहाँ से उठ के चले गए, क्योंकि जजेस को भी पता होता है कि जब आम नोयत के मुकदमात होते हैं तो हम उन बेंचेस में नहीं जाते। जब भी कोई अहम तरीन मामला होता है, गैर मामूली हालात होते हैं, तो फिर हम वहाँ जाते हैं। तो जस्टिस मुनीब अख्तर को पता था कि एक तरफ काजी फ़ाज़िल ईसा साहब पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस का फ़ैसला सुनाने जा रहे हैं, 11:30 बजे इस मुकदमे की समाअत भी है, मगर इस मीनवाइल इस टाइम स्पैन में ये सहाफ़ी मेरी अदालत में क्या करने आए हैं। तो खैर उन्होंने इस बात का बताया कि उन्हें पता है कि आप लोग यहाँ पर क्या करने आए। तो सहाफ़ी जस्टिस मुनीब अख्तर का बॉडी लैंग्वेज और उनका जो जेस्चर थे वो देखने गए थे। और हमारी कोशिश यही होती है कि हम अगर हमें डायरेक्टली कोई ख़बर नहीं मिलती तो हम इनडायरेक्टली देखने की कोशिश, सोचने की, समझने की कोशिश करते हैं। तो इस सारे मामले में जब 11:30 का आगाज़ होता है, हम कमरा अदालत नंबर 1 में होते हैं, खचा खच कमरा अदालत नंबर 1 भर चुका होता है। 11:50 पर खामोशी, वकला आपस में बात कर रहे हैं, हमारे साफ़ी दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, बातचीत चल रही है, अदालत का अमला भी मौजूद है, जो चीफ जस्टिस की रीडर हैं वो भी आई हैं, मगर बेंच नहीं आ रहा। 11:51 पे अनाउंसमेंट की जाती है कि बेंच आ रहा है, आप सब अपनी नशिस्तों पर विराजमान हो जाइए। 11:55 पर चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी आते हैं। जब चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी आते हैं तो फिर उसके बाद हमें इदराक हो जाता है कि हाँ, अब शायद चीफ जस्टिस काजी फ़ाज़िल ईसा आ रहे हैं। मगर सवाल यही था कि जस्टिस मुनीब अख्तर आएंगे या नहीं आएंगे। 11:56 पे बेंच आता है। बेंच जैसे ही एंटर होता है, 4 जजेस होते हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल नहीं होते। अब हम परेशान, मतलब मैं ये सोचने लगा कि ये मेरे करियर में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर जब तक जजेस ही पहले पूरे नहीं होते कमेटी रूम से, वो बेंच कमरा अदालत नंबर 1 की जानिब नहीं बढ़ता।
मगर आज काजी फैज़ ईसा साहब आए और उन्होंने आके बोला, जस्टिस मुनीब अख्तर की कुर्सी खाली थी। काजी फैज़ ईसा ने कहा कि पहले 5 रुकनी बेंच का क्या फ़ैसला था 63A का, लार्जर बेंच था, तब उमर अता बंदियाल साहब जो हैं वो हेड कर रहे थे और जस्टिस मुनीब अख्तर ने फ़ैसला तहरीर किया था। फ़ैसला 2/3 का था, मतलब 2 जजेज़ ने इख्तलाफ और 3 जजेज़ ने फ़ैसला सुनाया था। 3 जजेज़ जो अक्सरियती फ़ैसला लिखने वाले थे वो जस्टिस बंदियाल, जस्टिस एजाज़ और जस्टिस मुनीब अख्तर थे। मुनीब अख्तर जो हैं वो तफसीली फ़ैसला लिखने वाले जज थे। फिर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा कि रिव्यू के लिए ज़रूरी होता है कि फ़ैसला लिखने वाला रिव्यू में बैठे, इसलिए शफाफियत का तकाजा था कि मैंने जस्टिस मुनीब अख्तर को बेंच में शामिल किया। फिर वो कहते हैं कि आज हमने अभी कुछ देर कबल एक ख़त मौसूल किया है। ख़त जो है वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के नाम है। ख़त जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया है। ख़त के जो कंक्लूजन है वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ये काजी फैज़ ईसा साहब कह रहे हैं। फिर काजी फैज़ ईसा साहब अपने अल्फाज में जो ख़त की 2-3 सतरें पढ़ते हैं उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर कह रहे होते हैं कि इस कमेटी का जिस कमेटी ने बेंच बनाया है उसे लीगल नहीं मानते, उस पर इतराज़ हो चुका है, लिहाजा वो इस बेंच में शामिल नहीं होंगे। बेंच में उन्होंने बैठने से इनकार किया और जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपने ख़त में कहा कि उन्हें उनके इस इनकार को रिक्यूज़ल नहीं समझा जाए। सेम इसी तरह की जो बात है वो काजी फैज़ ईसा चीफ जस्टिस होने से कबल जब जस्टिस काजी फैज़ ईसा थे तो जब फ़ौजी अदालतों के केस में भी कर चुके थे। अच्छा, उसके बाद जस्टिस मुनीब जो काजी फैज़ ईसा साहब हैं वो कहते हैं कि हम अब उठ रहे हैं और हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने डिस्टिंग्विश कोलीग से, ऑनरेबल जज भी कहा, माय लॉर्ड भी कहा जस्टिस मुनीब अख्तर को, कि वो हमें ज्वाइन करें। 2 साल से नज़र सानी नहीं लग रही। काजी फैज़ ईसा साहब मज़ीद कहते हैं फिर हम उठ रहे हैं, हम रिक्वेस्ट करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि वो आज मौजूद भी हैं, मतलब वो कह रहे थे कि वो आज कमेटी रूम में या गालबन कहीं जजेस ब्लॉक में मौजूद थे, मगर वो फिर भी नहीं आए, हमारे साथ उन्होंने बात भी नहीं की। फिर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा कहते हैं मुझे उम्मीद है कि वो ज़रूर आएंगे, वो हमें ज्वाइन करेंगे। अगर वो ज्वाइन नहीं करते तो कल कमेटी का इजलास होगा। मगर यहाँ पर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने भी एक इंतहाई अहम तरीन बात की, जो कि मेरा भी उससे मुताल्लिक़ सवाल है कि रिक्यूज़ल चीफ जस्टिस ने कहा कि कमरा अदालत में रिकॉर्ड होता है और फिर जब बेंच बन जाता है तो उसकी प्रोसीडिंग ओपन कोर्ट में होती है। हम कोशिश करेंगे वो मान जाएं, अगर वो नहीं मानते तो कल हम दोबारा बेंच बनाएंगे। ये चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूल्स हैं कि जब अथर जज जो है वो अगर बेंच में नहीं बैठेगा अनटिल अनलेस वो रिटायर नहीं हुआ, वो सर्विंग है, वो बेंच में नहीं बैठेगा, आप रिव्यू नहीं सुन सकते। काजी फैज़ ईसा साहब ने भी एग्जैक्टली वही बात आज के रोज़ रखी। फिर ये भी है कि रिफ्यूज़ल जो है वो जो कमरा अदालत नंबर 1 में आके रिकॉर्ड होता है, जज आके खुद बोलता है, इस तरह के ख़तों से रिफ्यूज़ल नहीं होते। वो आज मौजूद भी थे मगर बेंच में नहीं आए। और वो अहम तरीन बात जो मैं करने लगा हूँ कि अगर वो कल के रोज़ भी नहीं आते, बेंच में नहीं बैठते, आके रिक्यूज़ नहीं करते, तो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा किस कैपेसिटी से जो इजलास है वो बुलाएंगे कमेटी का और नया बेंच बनाएंगे, तो एक नया फड्डा शुरू हो जाएगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को मुश्किल तरीन मरहले में डाल दिया है। अब देखते हैं कल के रोज़ क्या तफसीलात जो हैं वो जस्टिस मुनीब अख्तर के पास मज़ीद क्या ट्रम्प कार्ड है, क्या वो मज़ीद करते हैं, क्योंकि ये तो मामला आइनी तरमीम का है। कुछ जजेस सुप्रीम कोर्ट के तरमीम रोकना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं। ये सारी जंग वही है, जजेस बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। बड़ी बदकिस्मती की बात है। मगर इस सारे मामले में अहम तरीन बात एक और भी है कि जस्टिस मुनीब अख्तर का वो ख़त जिसे चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा भी नहीं बनाया, उसका कंक्लूजन पढ़ा, बाकी नहीं पढ़ा, ये ख़त अभी तक सामने नहीं आया। उस ख़त में चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के ख़िलाफ़ भी जस्टिस मुनीब अख्तर ने चार्जशीट की है, क्योंकि ये जस्टिस मुनीब अख्तर आज से कुछ दिन कबल 25 सितंबर तक जस्टिस काजी फैज़ ईसा जस्टिस मुनीब अख्तर पर संगीन नोयत के इल्ज़ामात लगा रहे थे। तो आज कमरा अदालत नंबर 1 में कह रहे थे 5 मरतबा कि हम जस्टिस मुनीब से रिक्वेस्ट करेंगे, 6ठी मरतबा कहा कि वो हम उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे, 7वीं मरतबा कहा कि हमें उम्मीद है वो मान जाएंगे, और फिर जस्टिस मुनीब अख्तर को डिस्टिंग्विश कोलीग, ऑनरेबल जज, माय लॉर्ड, ये अल्फाज भी पुकारेगा। इस हवाले से जो भी डेवलपमेंट होगी, जस्टिस मुनीब अख्तर का मज़ीद ख़त अगर सामने आता है तो तमाम तफसीलात के साथ वसीम मलिक अपने इसी प्लेटफॉर्म से आपके सामने पेश खिदमत होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।